ऑलराइट, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, पागलपन नेक्स्ट लेवल। मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही औसम है। कैप्टन ऑफशिप है, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। तो बताइए पागलपन की नेक्स्ट लेवल कितना हमें देखने को मिलेगा, पागलपन का नेक्स्ट लेवल? सर, हमारी पिक्चर का टाइटल पागलपन है एंड पागल इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। हम हर जगह यूज़ करते हैं पागल है क्या। एंड हमारे पास एक्चुअल लाइफ में सबसे बड़ा पागल है, दैट इज़ गुरुमान ऑन फिटनेस। उनकी पागलपंती इतनी है कि वो एक अलग ही लेवल पे है। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू कीप द टाइटल कॉल्ड पागलपन नेक्स्ट लेवल। ओके। So he started working out from childhood and उनका एक सपना था कि मैं सलमान खान जैसी बॉडी बनाऊंगा and he started working out towards it and आज he became a trainer, then he became an influencer and आज पता नहीं क्या क्या list है, but yes, so that's what our film is about. His fitness, how he became from Yamaha to a Lamborghini, his journey. एक वन बेडरूम के घर से एक मैंशन तक उनकी जर्नी, तो ये फिल्म उसके बारे में है। बिल्कुल बिल्कुल। सो गुरुजी, आपसे ही जानेंगे कि थोड़ा सा बताइए यामाहा से लैम्बोर्गिनी की जर्नी कैसी रही, एंड पहले तो ये जानेंगे, उसके बाद देन ये पागलपन फिटनेस का हर एक को किसी न किसी क्रेज होता है, एक चीज़ का कुछ बनने का क्रेज होता है। तो मेरा फिटनेस के अंदर अपनी फिजिक बनाने का क्रेज ये स्टार्टिंग में शुरू हुआ व्हेन आई हैव सीन सलमान खान टीवी के अंदर। लगा यार सलमान खान से फिजिक बनानी है, होल इंडिया गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम, आई एम वन ऑफ हिम। तो मेरा वहाँ से मेरी स्टार्टिंग जर्नी शुरू हुई। उसके बाद बाहर गया एंड उसको पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। अब फिटनेस ट्रेनर, जिम ट्रेनर बना। अब वो एक पागलपन एज अ जिम ट्रेनर टू ट्राई टू ट्रांसफॉर्म पीपल, एंड अब जिम में जब काम करते हो आप सैलरी में काम करते हो और आप कमीशन बनाते हो जब ट्रेन देते हो। दैट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी जिम ट्रेनर इन द वर्ल्ड, सैलरी एंड कमीशन फॉर क्लाइंट्स। एंड देन उसके बाद शादी हुई एंड मेरा जो असली पागलपन शुरू हुआ मिशन इंडिया फिट का। जब लगा कि हिंदुस्तान की हेल्थ ठीक नहीं है, हमारे इंडिया की हेल्थ एंड फिटनेस ठीक नहीं है, डेथ रेट पर हम टॉप पर हैं। अब ये पागलपन अचीव कर पाना या कुछ कर पाना, ये सबसे ज़्यादा, ये नेक्स्ट लेवल। अब मैंने वो देश के लिए काम करने के बारे में सोचा आपने। अब वो जो मैं सैलरी मुझे मिलती है, जो ब्लूप्रिंट्स मैं लोगों को देकर जिम के अंदर वहाँ से सैलरी मैं कमाता हूँ, पे चेक आता है, घर चलता है, वो सारा कुछ मैंने इंडिया के लिए करना शुरू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। जिससे आमदन आती है वो छोड़कर मैं, क्योंकि एक कॉज है इंडिया का हेल्थ एंड फिटनेस, मिशन इंडिया फिर एक कॉज है जो इंडिया सफ़र कर रहा है हेल्थ में, उस ट्रैक को ठीक करने के लिए मैंने एक कदम रखा। जब मुझे रियलाइज हुआ, देखो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एक रूल नंबर 6 है, व्हेन यू हैव समथिंग, यू गेट समथिंग, यू अचीव समथिंग, यू हैव टू गिव इट बैक, पे बैक। मुझे 13 साल हो चुके थे जिम फिटनेस के अंदर। मैं वहाँ का कैलिफोर्निया का ग्रेजुएट हूँ, एक्सरसाइज स्पोर्ट्स साइंस, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। उसी के अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर एज अ ट्रेनर। वहाँ गोरों को ट्रेन कर रहा हूँ। मेरे लोगों को हेल्प की जरूरत है, क्यों ना अपने लोगों की हेल्प करूँ। आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। हाउ? नो आइडिया, बिल्कुल आइडिया नहीं। क्यों? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कुछ है नहीं मेरे लिए, लेकिन मैं करना चाहता हूं। कैसे करूंगा? ये स्ट्रगल है सारा। एक इंडिया को लेकर पागलपन। आई वांट टू सी माय कम्युनिटी फिट। 112 नंबर इंडिया का हेल्थ रैंक, WHO बोल रहा है इंडिया नंबर 1 कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। अगर ऐसा चलता रहा 2030 इंडिया सबसे बीमार देश है। हम इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम सब कुछ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ में हम डिजास्टर हैं। 100 साल की जिंदगी, 90 साल की जिंदगी हो गई, 90 से 80 70, आज 40 साल के बेड, हॉस्पिटल में जाए बेड किसने पकड़े हुए हैं? हेल्थ प्रॉब्लम इज द इशू। बिल्कुल। और ये बढ़ते जा रहे हैं सर। ये अलार्मिंग था, इसलिए मैंने ये पागलपन मेरे ऊपर हिट किया। और उसके बदले मुझे मिलना क्या है? मुझे कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि आई एम डूइंग इट फॉर फ्री। मुझे लगा कि आई बॉर्न टू, ये कॉज है, आई एम बॉर्न फॉर दिस, आई नीड टू हेल्प माई कम्युनिटी। तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया आकर काम करना शुरू किया सोशल वर्क, जिसमें मेरी फैमिली किसी ने सपोर्ट नहीं किया। माई वाइफ सपोर्टेड मी बिकॉज आई वाज लिविंग ऑन वाइफ पेरोल। आई लॉस्ट माई जॉब, वी हैड नो हाउस, शादी को 6 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं है। दिस इज अ प्रेशर एज अ मैन, यू आर मैन ऑफ द हाउस बट यू डोंट ब्रिंग मनी होम। माय वाइफ सपोर्टिंग मी, आई एम लिविंग ऑन हर पेरोल। ऑफ कोर्स लाइफ जो आप बोलो, यू आर बॉटम ऑफ, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, वी आर जीरो दैट टाइम। और इंडिया का पागलपन जिसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है। तो ये जर्नी, यहाँ तो फिर यामा चलाता था,
वहाँ अब घर से कचरा उठाने तक के पैसे देने पड़ते थे। यहाँ मेरा कोई घर का रेंट थोड़ा था, क्योंकि पेरेंट्स के पास रहते हो क्या होता है, आपका कुछ खर्चा नहीं, लिविंग डिफरेंट लाइफ। वो पैशन था, आज़ादी लाइफ। लेकिन पता तब चलता है जब अब शादी होती है, एंड नाउ यू आर मैन ऑफ द हाउस। आपका घर, आपकी आगे की जनरेशन, यू गोट हैव एस्टैब्लिश योरसेल्फ। सो मैं उस चीज़ को छोड़कर इंडिया मैंने काम करना शुरू किया, और जो मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है उसको वापस अपनी कम्युनिटी को बांटना शुरू कर दिया। यहाँ पर आकर मैंने वो स्ट्रगल करना शुरू किया, बैक एंड फोर्थ, हैड नो मनी, काफ़ी साल निकल गए। उसके बाद मैं यूट्यूब पर पहुँचा जब मुझे बात नहीं। सो इस मूवी के अंदर जो मेरा स्ट्रगल है इस पागलपन को लेकर, पहले लाइफ पैशन से प्रोफेशन के बाद पागलपन जो एक्चुअली मिशन इंडिया फिट, ये इस जर्नी के अंदर है। क्योंकि मुझे वो चीज़ दिख पा रही है लेकिन किसी और को नहीं दिख पा रही। मेरे फादर, आपके सके खून को नहीं पता चलता कभी कभी कि आपका विजन क्या है। दिस मूवी हैज़ दैट, बिकॉज वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और मैं फिटनेस के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है देने के लिए। वो बिल्कुल ठीक है पेरेंट्स, क्यों एग्जाम्पल नहीं है, अभी सेट नहीं है। जब कोई नाम नहीं है बताने के लिए तो आप सबसे पहले अपना नाम कैसे बनाएंगे, आप दूसरी कंट्री में बैठे हो। तो वो इस मूवी के अंदर बहुत स्ट्रगल रहा है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। जैसे मैं दिल से काम करता रहा हूँ, कोई बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, तो मैंने फ्री में काम किया कॉज, क्योंकि इंडिया के लोगों को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। नॉट अबाउट द सिक्स पैक, ये तो एक्सटर्नल है, इंटरनल अंदर से तो सारे अंदर, किसी लिवर खराब है, किसी हार्ट के इशू है, किसी का पैनक्रिया इशू है, किसी के इंसुलिन का इशू है, ऑल दोज प्रॉब्लम्स आर घर के अंदर है। मैं उसको एड्रेस करना शुरू किया अपने घर, अपनी मॉम को सबसे पहले, शी वाज सफरिंग फ्रॉम वन हेल्थ प्रॉब्लम, उनको ठीक कर अपने घर को ठीक कर आगे इंडिया के लिए काम करना शुरू किया। और एक टाइम ऐसा आया, मतलब had nothing, no money, nothing on from we were on the floor and you know, and then क्या होता है कि आपका क्लिक होता है, you're looking for that click, you're looking for the best photography picture and looking for that day, the capture, and कब आता है, एक झलक होती है, पूरे दिन के अंदर पकड़ नहीं होती है, फोटोग्राफर को मालूम है, नए बंदे को नहीं पता चलेगा, काफी दिन महीने वेस्ट होंगे to get the best lighting, to the best shades, you have to wait for that day, and I know day will come, I have to keep clicking, एक दैट माइंडसेट, यू हैव टू कीप गोइंग, आपका टाइम आएगा, हर एक का टाइम आता है। इफ यू नो द डेस्टिनेशन बी, यू विल रीच दैट डेस्टिनेशन, लेकिन यू शुड नो व्हाट इज बी, लेकिन कब पहुंचोगे किसी को नहीं मालूम। आज हम नेविगेशन में डालते हैं कि मैंने यहां से जाना है अंधेरी, तो आपको मालूम 15 मिनट लगे, 45 लगेंगे, यू आर ऑन ए, आपकी नेविगेशन आपको बता रही है बी इतनी दूर है, क्योंकि जो घर से बाहर निकलता है उसका बी डेस्टिनेशन होता है। आप कहाँ जा रहे हो ना, बिना बी के यू विल गेट लॉस्ट। फॉर मी आई हैव बी डेस्टिनेशन, बट कैसे पहुंचना है, देयर इज नो नेविगेशन, कितने मिनट, कितने साल, कितने ये सफर कितना लंबा है, दैट इज व्हाट आई डिडंट नो, लेकिन मुझे मालूम था मैं पहुंचूंगा। तो इस मूवी के अंदर सारा स्ट्रगल है टू अचीव, जैसे उन्होंने बोला है कि यामा से लैम्बोर्गिनी, फ्रॉम अ पर्सनल ट्रेनर, पार्ट टाइम पर्सनल ट्रेनर, लाइक नथिंग, लाइक दैट्स अ वेरी स्मॉल टाइटल डेजिग्नेशन, टू बिकम द रिचेस्ट पर्सनल ट्रेनर इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट इंडियन पर्सनल ट्रेनर ओवरसीज। तो आई प्रूव थिंग्स, ऐसा ब्लूप्रिंट है कि अब इंडिया के लोग, इंडिया का यूथ भी पर्सनल ट्रेनर बनकर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो दिस मूवी इज ऑल अबाउट, यू नो, फिटनेस के अंदर भी पैसा है, कोविड ने सब कुछ प्रूव कर दिया। बिल्कुल। इफ यू आर अनफिट, यू नो द कोविड के अंदर जो बंदे हेल्थ में थे वो सबसे पहले टॉप रडार में थे थ्रेट के अंदर। जो लोग जिम जाने वाले फिट बंदे हैं, दे लोएस्ट पॉसिबल। सो फिटनेस आपको इस ऐसे बड़े पेंडेमिक में सेव कर रही है। और आज देखो, फिटनेस एक ऐसा फील्ड है, क्विकली ऐड करना चाहूँ, हर कोई आपको इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं, हर एक को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, हर एक को पुलिस में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, हर एक को पॉलिटिशियन बनना जरूरी नहीं है, हर एक को आर्मी में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन उन सभी बंदों को फिटनेस उन सभी के लिए जरूरी है। फिटनेस बहुत बड़ी है, किस तरह से छोटी करियर हो सकता है। माय फादर सेड दैट, लॉट ऑफ बोल कि ये कुछ नहीं है इसके अंदर, सर बहुत बड़ा समंदर है। इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिव माइंडसेट, एंड दैट्स व्हाट दिस मूवी इज ऑल अबाउट। पीपल विल गेट इंस्पायर्ड, द फैमिली विल गेट इंस्पायर्ड, द स्टोरी इज लाइक दैट। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने पूरे हिंदुस्तान को फिट रखने की, एंड ये अच्छी बात भी है। आपसे और ढेरों सारी बातें करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सालों तक मैंने आज तक आपको शहजान पद्मश्री के नाम से बुलाया है, अब आपने अपना नाम सडनली चेंज कर लिया है जी, कोई खास वजह? ये एक निकनेम है, इट्स एन एक्रोनिम ऑफ माय नेम एंड आल्सो SA and H. Well, anyway, it's an acronym. It has my parents' initials as well. तो एक स्पेशल नाम है। Honestly, आप पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगी कि I love my birth name. It's who I am. ये एक मेरा identity बन चुका है. But it is very, very tough for people to pronounce. And मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था to focus on music.
because as you know my mum is a singer and मैं एक album release करने वाली हूँ in the coming months. Oh. जी. So I've been working on that and मैंने actually ये मुझे ये nickname Sasha जो है I had planned it as my musical avatar, like an artist name. But then things got a little bit delayed and then the film came first. तो music के लिए पहले plan किया था, but now the film came, so I started as with this film with this name. Yeah. बिल्कुल. पागलपन में किस अंदाज में दिखाई देने वाली है? हालांकि मैंने ट्रेलर देखा है, लेकिन आप बताइए कि पागलपन में किस अंदाज में दिखाई देंगी आप? जी, एक्चुअली आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ हिज वाइफ. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. वी ऑल हैव बिग ड्रीम्स बट वी नीड दैट सपोर्ट स्ट्रक्चर और उनकी वाइफ वो थी इनकी जर्नी में. आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी. आई सेड आई हैव टू प्ले दिस रोल बिकॉज when nobody believed in him and he was going through so many challenges, there was one lady who stood by him and said, let's do this together. So that's the role I'm playing. बिल्कुल सुपर्ब. आपको तो मैंने ढेरों सारी फिल्में देखी है, अक्षय कुमार से लेके एंड बेहतरीन फिल्में देखी है. इस फिल्म में बताइए कि कितना कुछ चैलेंजिंग था आपके लिए या फिर कितना इजी हो गया जब गुरु एंड सासा जी होती हैं? तो सर पहली बार एक बायोपिक बना रहा हूँ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी एंड इसमें खूबी ये है कि इट्स द फर्स्ट फिल्म ऑन फिटनेस. करेक्ट. एंड जिनके ऊपर बना रहे हैं वही ही इज प्लेइंग हिज रोल. सो इट वाज इजी बिकॉज ही इज लिव्ड दैट लाइफ. पूरा वो अपने जर्नी जी चुके हैं. बट एज एन एक्टर फॉर हिम वी हैड टू ट्रेन हिम. 3 साल उनको एक्टिंग की ट्रेनिंग, डांसिंग एंड एक्शन. इनकी लाइफ में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है. तो इनकी लाइफ में एक्चुअली एक्शन भी हुआ है एंड इनकी लाइफ में डाउनफॉल्स एंड हिज रिग्रेट्स. तो इट वाज नाइस एंड बहुत इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड साशा मैडम के बारे में क्या कहें? शी इज डन सो मेनी फिल्म्स. इतनी बड़ी बड़ी हिट पिक्चर की है. आई थैंक हर टू डू आवर फिल्म एंड शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. एंड जैसे ये कह रही थी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. शी इज़ नॉट जस्ट प्लेइंग कि एक हीरोइन है और उनका पिक्चर में हीरोइन ज़रूरी है तो इसलिए हमने ले लिया. वैसा नहीं है. शी इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट्स अ फादर सन एंड अ वाइफ स्टोरी जहाँ पर फादर इज़ टोटली अगेंस्ट गुरुमान कि ये क्या कर रहा है, ये पागलपन है, कुछ नहीं होना है, इससे कुछ नहीं मिलना. अपने बीवी बच्चे को खिलाएगा क्या, ट्रेनर बन के क्या होने वाला है. एंड देन मिशन इंडिया फिट आया एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद मिशन इंडिया फिट. क्या मतलब सीरियसली कोई पागल ही आदमी, सच्ची बोलूँ कोई पागल आदमी ही ये सोच सकता है कि मैं पूरी इंडिया को फिट कर दूंगा. तो ये एक्चुअली एक पागल आदमी है जिसने ये जिम्मेदारी ली है एंड टू अ सर्टेन पॉइंट ही हैज़ अचीव्ड हिज गोल. जैसे मैं उनके फॉलोअर्स देखता हूँ एंड इनके कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड लोग एक्चुअली इनको फॉलो कर रहे हैं, इनकी डाइट फॉलो कर रहे हैं. एंड वी हैव पुट सम एक्चुअल वीडियोस ऑफ हिज फैंस सेइंग दैट मेरी माँ की दवाई कम हो गई है बिकॉज ऑफ हिज डाइट प्लान एंड विद हिज डाइट प्लान पीपल आर बिकमिंग सो मच बेटर. सच बोलूँ मेरा हेल्थ माई हेल्थ वॉज ऑल्सो आई वॉज अ लिटिल फैटर देन दिस. अभी भी मोटा हूँ मगर I was like he made me lose like around 5 to 6 kgs in few months. And yes and मेरी मतलब bad habits बहुत बंद करवा दी, वो अलग चीज़ है. तो बट हाँ अभी भाई माना है तो भाई की सुननी पड़ेगी. आई थिंक शूटिंग के दौरान बहुत सारा काम, बहुत सारी एक्सरसाइज आपसे करवाई होगी सर. बहुत सारी ऐसे मत पूछ भाई. वो शूटिंग के बाद भी करवाते थे. बोलते आजा जिम आजा, खाली बैठ एंड देन यू सो जस्ट एक डंबल है, एक सेट मार ले. इट स्टार्टेड विद दैट एंड जस्ट बिल्कुल. आई थिंक जितना मेरा नॉलेज है पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एक्टर की बायोपिक में खुद वो एक्टर किरदार कर रहा है. तो आपके लिए कितना ये चैलेंजिंग था या कितना इजी हो गया था इस तरह से करना? तो जैसे मैंने कहा दैट ही इज लिव्ड हिज लाइफ. सो उनको प्ले करना इजी था बट एक्टिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. एक्टिंग इज नॉट इजी एंड हमने 3 साल इनको ट्रेन किया एंड वी टुक दैट टाइम व्हेन वी वर श्योर दैट ही कैन परफॉर्म व्हाट वी वांट. That's when we got on flow. बिल्कुल.
गुरुमान जी, जैसा कि स्टार्ट आपने कर दिया है हमारे कैप्टन ऑफ शिप से, इनके बहुत सारी बैड हैबिट इन्होंने बताया कम की है, जिम भी ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि अभी बहुत सारा वेट लॉस करना है। तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरे हिंदुस्तान, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि 80% लोग अपनी हेल्थ के प्रॉब्लम से हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को किस तरह से ये करेंगे? फिल्म तो आएगी एंड जाएगी, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ये कैसे करेंगे आप? कितना चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए? ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ये मैं जो शुरुआत की है, जब मैंने शुरू किया तो पहला चैनल था फिटनेस यूट्यूब पर, आज 12 लाख है। 12 लाख है, करेक्ट। 12 लाख फिटनेस चैनल्स, 12 लाख लोग जुड़ गए हैं और जो काम कर रहा हूँ वो स्प्रेड कर रहे हैं। अपना तरीका अलग है, कंटेंट डिलीवरी अलग होगी, लेकिन सब हेल्थ की अवेयरनेस फैला रहे हैं। जो ट्री का एक पौधा आपने लगाया हुआ है वो हर जगह लग चुके हैं। मेरा आगे काम क्या है कि हम गवर्नमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व करे, जो फाइल लेकर मैं एक्चुअली गवर्नमेंट को मिलता रहा हूँ मूवी के अंदर। मेरा मूवी के अंदर प्लान है, मूवी के बाद का आई एम गोइंग टू बैक टू गवर्नमेंट एंड गिविंग द प्लान ब्लूप्रिंट अगेन। अब गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि अगर मैं इसको करता रहूँ 50 साल तक नहीं कर पाऊंगा। सिंपल, आपको बूढ़ा हो जाऊंगा। वी नीड गवर्नमेंट सपोर्ट जो कि 5 साल के अंदर इंप्लीमेंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट के पास पावर है, रिसोर्सेज है, 140 तक पहुंचने की रीच है, 140 करोड़ तक। मेरी 2-4 मिलियन तक होगी, उसके बाद गुम हो जाएंगे हम। तो यहाँ बात बिलियंस के पास आती है, ना कि लाखों के पास। और दूसरा, मैं ये भी बोलना चाहूंगा लोगों को कि वो अपने घर का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। सरकार आपके घर नहीं आने वाली, हेल्थ मिनिस्टर घर में नहीं आने वाले, डॉक्टर घर में आने नहीं वाले, कोई पड़ोसी भी नहीं आने वाला। जब जरूरत पड़ती है, वो हेल्थ का जो किचन का सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए कोई सिस्टम बाहर का नहीं है, ना ही होगा। दुनिया में कोई भी मिनिस्टर किसी के घर नहीं जाता किचन देखने के लिए। यू हैव टू डू सेल्फ इंस्पेक्शन, कंसिडर एंड इंस्पेक्ट करिए आपके किचन के अंदर, क्योंकि आपकी जिंदगी उसी के अंदर है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स उसी के अंदर है, उसका सोल्यूशन उसी के अंदर है। अगर किचन के अंदर आपको चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, अकेली आपको नहीं, घर के अंदर 5 या 10 बंदे रहते हैं तो सारे इस ब्रैकेट के अंदर है। तो ये चीजें, इंस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड सजेस्ट यूथ टू गेट इन्वॉल्व। बाहर तो आप खा रहे हैं, वो तो बाहर का खाना तो खराब करता ही है। यू नो, वो क्वालिटी फूड की घर के अंदर है, अगर आप उसको साफ रखेंगे वही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यू विल लिव। डजंट मैटर आपके पैसा है, देखो हेल्थ इज वेल्थ। पैसे से हेल्थ नहीं खरीद सकते, लेकिन अच्छा हेल्दी हो ना आप, तो आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हो, क्योंकि ब्रेन हेल्दी होगा। जब ब्रेन हेल्दी होता है, दुनिया इससे जीतता है बंदा। बड़े बाइसेप से या बड़े क्वाड से कुछ नहीं जीतते आप जीतते हैं ब्रेन से। जब आप सही खाते हो, योर ब्रेन वर्क्स फाइन। हमारे लोग हेवली स्ट्रेसफुल है राइट नाउ, क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा प्रेशर में है। वर्क का प्रेशर, फाइनेंस इशू, रिलेशनशिप इशू, फैमिली, बिजनेस, लीगल नोटिसेस, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, गिर रहे हैं। वो स्ट्रेस ब्रेन बिल्ड करता है। उस स्ट्रेस के अंदर बंदा गलत डिसीजन लेता है। स्ट्रेस अफेक्ट्स ऑन योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, so you take wrong decision and regret later on. I always suggest when you eat right, you should control your brain. Brain shouldn't control you. जब आप कंट्रोल करते हो ब्रेन को, you are a creator. आप चीजें क्रिएट करते हो। आप बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, घर में सभी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एरिया को कम्युनिटी कर सकते हो, एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, नॉट ओनली फिजिकल, योर फाइनेंशियल लाइफ फ्रॉम ब्रेन। लेकिन जब ब्रेन कंट्रोल करता है ना, देन सुसाइड, रेप, टिकैती, ऑल मर्डर्स, ये रॉबरी क्या होता है? इट्स ऑल ब्रेन टेकिंग। ब्रेन बॉडी को लेकर घूम रहा है। सो इसलिए ब्रेन इज मोर पावरफुल इन टर्म ऑफ क्रिएशन एंड इट्स मोर डेंजरस इन टर्म ऑफ दोज बैड थिंग्स। तो ये मैं चाहूंगा कि अगर यूथ अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू कर दे और घर की इंस्पेक्शन शुरू कर दे, तो हेल्थ प्रॉब्लम विल गो अवे बाय इटसेल्फ। तो सरकार का काम बहुत ही कम हो जाएगा। हॉस्पिटल में ट्रैफिक कम हो जाएगा। मेडिसिन जो खा रहे हैं घरों के अंदर लोग, हर एक घर के अंदर एक पत्ते पड़े हुए मेडिसिन के, और नाम नहीं मालूम लोगों को कि ये क्या। हाउ बैड इज दैट? अगर मेरी बात सुन रहा है, वो डायबिटीज की अपनी मेडिसिन का नाम बता दे। डायबिटिक को अपनी मेडिसिन नहीं मालूम कौन सा लेता है, क्या लाइफ है? इज फेयर? पेरेंट्स को नाम नहीं मालूम डायबिटीज गोली कौन सी है, डॉक्टर ने दी है, पानी के साथ ले रहे हो, नाम भी नहीं मालूम। नाम पता कर सर्च कर देखना, यू विल गेट टू नो हाउ बैड इज दैट। एक बीमारी ठीक करने के लिए 2 नहीं आ रही है, वो 2 की दवाई आ रही है, तो बड़ी लाइफ कम हो रही है, बट ठीक नहीं हो रही, क्योंकि मेडिसिन से क्योर नहीं होता बंदा। मेडिसिन टेम्परेरी रिलीफ, मेडिसिन ठीक नहीं करती किसी को।
डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन ठीक नहीं होती, डॉक्टर नोज दैट, सही खाने से होती है। दे सेड एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, दैट्स इट। अगर कोई भी ये मैं थोड़ी अलग टॉपिक पर चला गया हूँ बिकॉज मैं इस टॉपिक से बिलोंग करता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस। सो आई होप आने वाले टाइम में मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँगा एंड विल ट्राई टू कि गवर्नमेंट अगर इसे इम्प्लीमेंट करे तो वुड बी ग्रेट फॉर इंडिया। बिल्कुल जी। चलिए एक्टिंग, जैसा कि सर ने बताया, हाँ जी। एक्टिंग कितना इजी या टफ था आपके लिए, एंड आने वाले दिनों में हम और भी फिल्में देखेंगे आपको, फिटनेस पर देखेंगे या और क्या कुछ देखेंगे? अभी तो मैं बोलूँगा सबसे इजी पार्ट, क्योंकि मैंने अपना रोल प्ले किया तो मुझे डायरेक्टर जी को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें कि आपने कैसा चलना है, आपने कैसे बोलना है, आपने कैसे बैठना है, क्योंकि वो जैसे मैं हूँ वो है, क्योंकि वो किसी का रोल प्ले करना तो करेक्टर में जाना पड़ता है, तो वो आर्टिस्ट ही जा सकता है, चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट है, चाहे वो आर्टिस्ट जिसने पूरी प्रैक्टिस की हो, सब कुछ मालूम हो। एक्टिंग तो मैंने एक्टिंग नहीं की, मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी रहा है। एक्टिंग सीख रहा हूँ, सीखी है इनसे, इनको जब देखते हैं ही वॉज वंडरफुल एक्टर, आज भी है लेकिन स्क्रीन में नहीं, बैक स्क्रीन है। तो जब ये कुछ बता रहे हैं ऐसा बोलना है तो ट्राई टू सी कि अगर मैं उसकी कॉपी कर पाऊँ और अपने तरीके से डिलीवर कर पाऊँ, बिकॉज यू ऑल हैव टू लर्न फ्रॉम समवन एंड आई एम अ फास्ट पेस्ड लर्नर, आई लर्न थिंग्स वेरी फास्ट। अगर मेरे दिल और दिमाग का कनेक्शन उससे बनता है तो यू लर्न थिंग्स फास्ट। तो आगे आने वाले टाइम में अभी मालूम नहीं मुझे कि व्हाट आई डू, लेकिन अभी इसके ऊपर फोकस है। जब आगे प्रोजेक्ट होंगे तो आई थिंक थोड़ा सा सीखूंगा ज़रूर, सीखा है काफ़ी, डांस हो गया, फाइट हो गया, ट्राई टू से नेचुरल जो एक्टिंग बोलते हैं वो कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर किसी कैरेक्टर को प्ले करना हो तो आई थिंक दैट विल बी अगेन नेक्स्ट हर्डल, बट अगेन इंसान के सामने हर्डल्स होती है, यू विल ब्रेक इट। बिल्कुल। चलिए फिटनेस की बात हो रही है, आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आपकी नज़र में सबसे फिटेस्ट एक्टर आपको कौन लगता है? एक्टर, डायरेक्टर, क्योंकि आप डायरेक्टर है तो आप डायरेक्टर का भी नाम ले सकते हैं। सर एक ही जिनको बचपन से देखते आया हूँ, दैट इज़ अक्षय कुमार। उनसे फिट, उनसे स्ट्रॉन्ग, इंडस्ट्री छोड़ो, आई डोंट सी एनीबॉडी। सो उनका डेडिकेशन, उनका डिसिप्लिन इज टू अ डिफरेंट लेवल, दैट इज पागलपन नेक्स्ट लेवल। पागलपन नेक्स्ट। सो यस। सासा जी, Well, आप मेल फीमेल दोनों जी, बता जी, सकती हैं। I think I'm going to promote the film that I'm in. I'm going to say it's Guru. Because, you know, when I was shooting with him, to see his dedication, बहुत ही dedicated है. It's not just for the cameras. We were there behind the camera when the camera was off. The way, you know, his meals, how many meals a day, no carb, no oil, this, that. The dedication is too inspiring. He's like a walking, talking encyclopedia on health and fitness. So, मैं इनसे बहुत inspire हो गई हूँ. And it's great to see somebody who really practices what he preaches. Super. Guru, according to you, आपके Who's the fittest in Bollywood? Yes. I think Akshay Kumar ji is, of course, because हम बचपन से देखते आ रहे हैं. The guy is so athletic at this age. He's still amazing. अगर उसके बाद 2-3 और नाम दूं तो I will go Vidu Jambal. Is actually pure athlete, really amazing physique, you know, a complete physique. Tiger Shroff is another one, amazing physique. थोड़ा सा और नीचे आए तो ऋतिक रोशन is there, still at that age he's super lean. So I think ये नाम जो भी तक, these are 3-4 people. Akshay Kumar is definitely, not only Akshay is very flexible in terms of he's not like a muscular जैसे विदु जम्बाल और टाइगर श्रॉफ, because दो अलग categories हैं. Akshay is in a different category. So Akshay is amazing. He's a great example for I think every Indian, because you don't have to get six pack to get that fit. He's not like a gym crazy guy the way we lift. We work on the muscle based. He's very different. I think he's a kind of complete package. But अगर youth की बात की जाए तो I think Tiger Shroff, विदु जम्बाल is amazing. बिल्कुल। सो अब ये पागलपन आने वाली है, सिनेमा घर में कुछ कहेंगे आप लोग इस फिल्म को लेकर? एंड बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जाइए, देखिए एंड बताएं कैसी लगी। We have given our 100%. Absolutely. We have worked very hard towards it, and just a request that please go watch it. Exactly what he said. Please watch the film. We've given our heart and soul, and it's a very inspiring story. And हर किसी को लगेगा कि you know if this man could do it, so can I. And in any field, it's not really
you'll be inspired to be in fitness in any field of life. It's an inspiring story और एक true story है. So please watch the film in cinemas. आई थिंक फिटनेस ह्यूमन के लिए ज़रूरी है, यू नो, एक ऐसी चीज़ हर ह्यूमन के लिए ज़रूरी है. तो एज अ ह्यूमन दिस विल इंस्पायर एवरी ह्यूमन बीइंग बिकॉज दिस इज ऑन हेल्थ एंड फिटनेस इज ऑन एंड पीपल गेट इंस्पायर्ड एंड दे ट्राई टू चेंज योर डाइट फॉर श्योर. क्योंकि फिटनेस हर कोई चाहता है, मैं नया साल आ रहा है, आई नीड टू एडजस्ट माई डाइट, मुझे ये ठीक करना है. उन हैबिट के अंदर बैड ईटिंग हैबिट इज़ वन ऑफ द पार्ट जो लोगों की आदत के अंदर है. बैड कुकिंग, बैड ईटिंग आउट, स्टफ लाइक दैट. सो आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा नए साल में सबसे ज़्यादा हेल्थ के ही गोल्स होते हैं. अगर आप चेक करें 80% पीपल गो इनटू मैंने जिम जाना शुरू करना है, मैंने हेल्थ को ठीक रखना है. मेरे ख्याल से ये मूवी फिटनेस के ऊपर है, तो प्लीज़ मूवी देखिए. और क्योंकि ये मूवी आपको फिटनेस में और डीप आगे जाने के लिए इंस्पायर करेगी, हेल्थ को प्रायोरिटी में लेने के लिए इंस्पायर करेगी. तो इट्स फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. चलिए, सुपर. थैंक यू सो मच Thank you so much. एंड गुड लक. Thank you. थैंक यू Thank you. थैंक यू.